आदरणीय बंधुओं, माताओं व मेरी प्यारी बहनों, राधे राधे। आपका हमारे इस YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। बंधुओं, आज हम इस वीडियो में कार्तिक महात्म का 12वां अध्याय सुनेंगे, जिसे सुनने सुनाने से कार्तिक के ठाकुर जी की कृपा से पुण्य फलों की प्राप्ति होती है, कार्य में सफलता मिलती है, सुख समृद्धि में बढ़ोतरी होती है। महात्म सुनने के बाद यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। वीडियो को शेयर व लाइक भी जरूर करें। तो आइए सुनते हैं आज की कथा। जलंधर का भगवान शिव के पास राहु को दूत बनाकर भेजना। नारद जी बोले, हे राजा पृथु, उस दानवेंद्र राजा ने विधि पूर्वक मेरा पूजन सत्कार करके हंसकर कहा, हे ब्राह्मण, आप कहाँ से आए हैं? क्या कहीं कुछ वस्तु देखी है जिसे आप लेना चाहते हैं? आप आज्ञा करिए। नारद जी बोले, हे दानवेंद्र, मैं कैलाश पर्वत पर गया था। वहां पार्वती जी के साथ बैठे हुए भगवान शिव को देखा। 10,000 योजन चौड़ा वह कैलाश पर्वत है। वहां अनेकों कल्प वृक्ष और कामधेनु हैं और बहुत सी चिंतामणियों से प्रकाशित हैं। उसे देखकर मुझे आश्चर्य हुआ कि तीनों लोकों में इनके समान समृद्धि कहीं है भी या नहीं। हे दानवेंद्र, तब तुम्हारे वैभव की मुझको याद आई। इस कारण उसे देखने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। तुम्हारे ऐश्वर्य को देखकर ऐसा लगता है कि त्रिलोकी में तुम्हारे समान भाग्यशाली और कोई नहीं है। फिर भी स्त्री रत्न के बिना इस तुम्हारी रिद्धि को देखकर विचार करता हूँ कि महादेव जी के समान सुखी कोई त्रिलोकी में नहीं है। यद्यपि अनेकों अप्सरा और नाग कन्या आदि आपके पास यहाँ हैं, तो भी वे पार्वती जैसी सुंदर नहीं हैं। नारद जी ने कहा, हे राक्षस राज, सृष्टि रचते समय ब्रह्मा जी ने पार्वती जैसी अनेकों अप्सराओं को पैदा किया, परंतु उनके रूप के समान कोई अप्सरा पैदा ना हुई। स्त्री रत्न के भोगने वाले महादेव जी का वैभव सर्वश्रेष्ठ है, परंतु सब कुछ होते हुए भी तुम्हारा वैभव वैसा नहीं है। ऐसे कहकर जब मैं वहां से चल दिया, तब वह दैत्यराज पार्वती जी के रूप को सुनकर कामदेव के ज्वर से पीड़ित हो गया। तत्पश्चात भगवान की माया से मोहित होकर सिंहका के पुत्र राहु को अपना दूत बनाकर उसने महादेव जी के पास भेजा। उज्जवल चंद्रमा के समान कैलाश को क्षीण चंद्रमा की तरह अपने काले रंग से रंगकर वह राहु वहां गया। नंदी से निवेदन करने के बाद राहु महादेव जी के पास पहुंचा। तब भगवान शिव के पूछने पर राहु बोला, हे वृषध्वज, त्रिलोकी के स्वामी, हे रत्नेश्वर, मैं जलंधर का दूत बनकर आया हूँ। उन्होंने जो कहा है वह इस प्रकार है। शमशान निवासी, हाडों की मालाधारी दिगंबर, तुमको हिमालय की बेटी ऐसी सुंदर स्त्री किस कारण से मिली है? मैं रत्नों का स्वामी हूँ। पार्वती स्त्रियों में रत्न है, वह मेरे योग्य है। तुम जैसे जटाधारी के योग्य नहीं है। नारद जी बोले, राहु के ऐसा कहते ही महादेव जी की मध्य भ्रुकुटी से एक वज्र जैसा भयंकर पुरुष पैदा हुआ
उसका सिंह के समान मुख था, लहलहाती जीभ थी, उसके नेत्रों में ज्वाला थी, ऊपर को उठे हुए केश थे, सूखा शरीर था। इस प्रकार वह दूसरा नरसिंह जैसा लगता था। उसे अपनी ओर खाने के लिए आते देख राहु डर कर भागा, परंतु बीच में ही जाकर उस पुरुष ने उसे पकड़ लिया। जब वह राहु को पकड़कर खाने लगा, तब भगवान शिव ने उससे ऐसा करने से मना किया कि यह मारने योग्य नहीं है, यह दूत है और पराधीन है, इसे छोड़ दो। भगवान शिव के यह वचन सुनकर उस पुरुष ने राहु को आकाश में छोड़ दिया। फिर महादेव जी से उस पुरुष ने प्रार्थना की कि वह भूखा है और भूख के कारण उसका शरीर दुर्बल हो गया है। तब महादेव से उसने कहा कि हे देव, मैं क्या खाऊं, यह मुझे आज्ञा दो। भगवान शिव बोले, तू अपने हाथ पैर का मांस खा ले। नारद जी बोले, भगवान शिव की आज्ञा से उस पुरुष ने अपने हाथ पांव का मांस खा लिया, केवल सिर ही शेष रह गया। यह देख भगवान शिव उस पर अत्यंत प्रसन्न होकर उस भयंकर पुरुष से बोले, हे कीर्ति मुख, तू सदा मेरे द्वार पर रहे। नारद जी बोले, उसी दिन से वह कीर्ति मुख भगवान शिव के द्वार पर रहने लगा। जो पहले कीर्ति मुख का पूजन नहीं करते, उनका शिव पूजन वृथा होता है। कीर्ति मुख द्वारा फेंका गया वह राहु बर्बर स्थल पर जाकर गिरा, इसलिए वह बर्बर नाम से प्रसिद्ध हुआ। फिर वह राहु अपना द्वितीय जन्म समझकर जलंधर के पास गया और जाकर उसे सारा वृत्तांत कह सुनाया। इति कार्तिक महत्तम 12वां अध्याय समाप्त। बोलो विष्णु भगवान की जय। बंधु, भगवान श्री हरि की कृपा आप व आपके परिवार पर सदैव बनी रहे। आपका घर आंगन खुशियों से महकता रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।